अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर है। तो हमने ये देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास किस तरह से किए जाएंगे। वी रिकॉल दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। हमें यह बता रहा है कि हमें जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता। ठीक है। सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर हमने एक्स का स्क्वायर ले रहे हैं तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। इसीलिए लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, यानी ये कोई भी रियल नंबर नहीं होगा एक्स कि जिसका स्क्वायर लें और हमारे पास -1 आ जाए। टू ओवरकम दिस एडिक्वेसी ऑफ रियल नंबर्स वी नीड अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ -1। इसकी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए हमारे ज़रूरत थी कि एक ऐसा नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करें जिसका स्क्वायर -1 हो। Thus the mathematicians were tempted to introduce a large set of numbers called the set of complex numbers which contain r and every number whose square is negative। तो क्या किया मैथमेटिशियंस ने, एक नया सबसे बड़ा सेट मुतारिफ करवा दिया जो एक कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट था। इसके अंदर सारे रियल नंबर्स भी आते थे और इमेजिनरी नंबर्स भी आते थे। ठीक है। हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, रियल नंबर्स भी आ रहे हैं एंड एवरी नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव भी है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर भी उसमें आ रहे हैं। दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 called the imaginary unit and denoted it by the letter I is called iota, having the property that iota square equals to -1। आपने ये बच्चों हमेशा याद रखना है, आयोटा स्क्वायर जहाँ पे भी देखें वो -1 के बराबर है, चाहे वो सारी ज़िंदगी आप कहीं भी यूज़ कर लें। ऑब्वियसली आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर बिकॉज आयोटा जो है वो हमने इसका स्क्वायर जो है वो -1 है। तो हमने ये इंट्रोड्यूस कराया कि आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 है। तो ये नंबर हमने खुद इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए एक रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इट इज़ अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी that enable us to enlarge the number system to contain solution of every algebraic equation of the form x square equals -a और a greater than 0। कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ, हमें आसानी हुई कि हमारे हर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सोल्यूशन अब हमारे पास मौजूद होता है बाय टेकिंग न्यू नंबर। अब ये याद रखें, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है। द सोल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 और आयोटा नेगेटिव आयोटा भी लिख सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा है तो इसकी जगह आयोटा डाल दें। कह रहे एक स्विस मैथमेटिशियंस था लियोनार्ड एबलर, इसने जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और जो नंबर इस तरह के होते हैं आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म लिखी हुई हो, तो वो जो हमारे पास होते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इंटेग्रल पावर ऑफ आई, कहते हैं बाई यूजिंग आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 वी इजीली कैलकुलेट द इंटेग्रल पावर ऑफ आई। ठीक है। एग्जाम्पल, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है। अब आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब है ना, 3 वैल्यूज हैं, आपको बताया था बेसिस अलग अलग हो सकती हैं, 7th में पढ़ा होगा। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, तो -1 जब आप इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आयोटा आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको बता रहा है आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को हम स्प्लिट करके आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर -1 है, ये भी आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आयोटा पावर 8, तो इसको हमने क्या किया, आयोटा हमने इसको 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने लिख दिया आयोटा पावर 2 इंटू 4। आयोटा स्क्वायर -1 है और नेगेटिव नंबर का आप कोई भी इवन पावर लें तो पॉजिटिव आंसर आता है। आयोटा की पावर 10, देखिए जो भी नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं हमने उसे इसी तरह रहने दिया, बस आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमने देखिए आयोटा क्यूब भी था, उसे भी स्क्वायर में कन्वर्ट करने, तो नेगेटिव नंबर की ऑड नंबर पावर लें तो नेगेटिव ही आते हैं। अब प्योर इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। ये प्योर इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, स्क्वायर रूट किसके, प्योर जो है स्क्वायर रूट होते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर के। डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कहते हैं अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस b आयोटा where a and b are real numbers and iota is equal to square root of -1 is called complex number and it is represented by z, that is z plus a iota b। आप देखें जो भी इमेजिनरी नंबर है ना, जो भी कम्प्लेक्स नंबर है वो इसी लिहाज से लिखा होगा। a और b रियल नंबर्स होने का मतलब ये है कि a की जगह 2 भी आ सकते हैं, b की जगह 3 भी आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन आयोटा साथ लाजमी लगा होगा।
set of complex numbers. The set of all complex numbers is denoted by C, and C equals to Z such that Z equals to A plus B iota, where A B belongs to R and iota equals to स्क्वायर रूट ऑफ -1. यहाँ पे ये बता रहा है कि Z जो है एक ऐसा नंबर होगा जो कि A प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा होगा, A B जो है वो रियल नंबर होंगे और आयोटा जो है वो -1 होगा. द नंबर A and B called the real and the imaginary part of the Z, and it is denoted by A equals to R E Z and B equals to I M Z. रियल Z and imaginary Z. अब देखो A जो है वो रियल है, यानी इसका मतलब है जो सिर्फ अकेला होगा आयोटा के बगैर वो रियल होगा, और जो बी आयोटा के साथ है तो हम किसे इमेजिनरी कहेंगे, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी, यानी बी इमेजिनरी है. अब देखिए, ऑब्जर्व डैट एवरी ए बिलोंग्स टू आर मे बी आइडेंटिफाइड विद कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस 0. देखिए हम आपके पास कोई भी रियल नंबर 2 लिखा हुआ हो 2, तो उसे हम लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा. क्या करें, बी को हम जो है वो 0 ले लें. Therefore every real number is also a complex number. वो कह रहे हैं हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, ऐसे लिखा है. thus real number is contained in C, complex number. Note that every complex number is not a real number. क्यों? क्योंकि ये R जो है प्रॉपर सबसेट है. C का आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा होगा 7th क्लास में, तो ये उसी से रिलेटेड बात है. इफ़ A equals to 0, कह रहा है अगर A equals to 0 हो तो देन A plus B iota reduces to a purely imaginary number. तो फिर क्या होता है, ये 0 हो जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, प्योर एक इमेजिनरी नंबर आ जाता है. यानी आयोटा जिसके साथ मौजूद है वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर है. द सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज आल्सो कंटेन्ड इन सी इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी ए और बी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0, यानी ए और बी दोनों की आंसर क्या हो 0, तो हम z क्या कहेंगे, ए की जगह 0 डाल दिया, बी की जगह 0 डाल दिया, तो ये क्या होगा, इस कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर 0. द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम. अब देखिए सबसे बड़ा बताया जा रहा है, सबसे बड़ा नंबर इस दुनिया में जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है. फिर उसके बाद इसकी दो ब्रांचेज हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स. रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनमें किसी भी नंबर का स्केल नहीं तो नेगेटिव आंसर नहीं आता. लेकिन इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं प्योर इमेजिनरी जिसमें नेगेटिव स्केल रूट मौजूद होता है, यानी नेगेटिव नंबर का स्केल लिया जा सकता है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा. ठीक है. फिर रियल के बाद रैशनल, इरेशनल होते हैं. फिर रैशनल की तकसीम होती है इंटीजर्स, फिर होल, फिर नेचुरल, फिर 0, फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. ठीक है. नेचुरल नंबर्स हैं उनको साथ नेगेटिव लगा दिया जाए. कहते हैं कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट, if we change iota to minus iota in z equals to a plus b iota, we obtain another complex number a minus b iota called the complex conjugate of z, and it is denoted by z bar. read z bar. कह रहा है जी किसी भी नंबर का आपने कंजुगेट लेना है तो आप क्या करें, आयोटा की वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दें, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दें. सिर्फ आपने ये दो चीज़ें करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स. जैसे अब यहाँ पे बताया कि थस इफ z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा देन z बार z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा. देखिए साइन सिर्फ हमने आयोटा वाली वैल्यू के चेंज करने हैं, दूसरे की नहीं, इमेजिनरी के चेंज करते हैं तो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकलता है. द नंबर a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. यानी अगर ये लिखा हुआ हो तो आप इसके साइन चेंज करें तो नेगेटिव हो जाएगा, ये लिखा हुआ हो तो आयोटा के साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. नोट दैट z कॉन्जुगेट इज z कॉन्जुगेट यानी z का 2 बार कॉन्जुगेट लें तो z आता है. देखिए a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट लें, a माइनस बी आयोटा, फिर इसका दोबारा कॉन्जुगेट लें तो a प्लस बी आयोटा. द कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर z इक्वल्स टू a प्लस 0 आयोटा. अब देखें क्या है, एक रियल नंबर आपके पास है, z जो है वो टोटल एक रियल नंबर है. आप a को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ तो वैल्यू 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो कोइंसाइड्स विद द नंबर इटसेल्फ. क्या होगा, वो अपने ही नंबर के साथ जाके कंसाइड करेगा. यानी क्या, इसका आप कंजुगेट ले भी लें तो वो वही नंबर रहता है. बता रहा है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव 0 रखें या नेगेटिव 0 लिखें, इसको 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. कंजुगेट ऑफ रियल नंबर इज द सेम रियल नंबर. किसी भी रियल नंबर कंजुगेट ले तो वो वही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन तो सिर्फ इमेजिनरी की चेंज होती हैं. इक्वालिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. फॉर ऑल a b c d बिलोंग्स टू r, a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा इफ एंड ओनली इफ a इक्वल्स टू c b इक्वल्स टू d. कह रहे कोई भी दो इमेजिनरी नंबर तब इक्वल होंगे जब उसका रियल पार्ट रियल वाले के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी वाले के बराबर होगा. ठीक है. उसने ये किया इफ़ एंड ओनली इफ a इक्वल्स टू c, यानी रियल नंबर के बराबर आए और इमेजिनरी नंबर के बराबर आए. अब यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई स्केयर आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस 9 आयोटा. अब इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लाजमी कि आपने इसको इसके इक्वल रखना है और इसको इक्वल रखना है. इफ एंड ओनली इफ 2x इक्वल्स टू 4 एंड वाई स्केयर इक्वल्स टू 9, दैट इज x इक्वल्स टू 2x की वैल्यू निकालें, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
और y का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास प्लस माइनस 3 आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आर आल्सो वैलिड फॉर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कह रहे हैं जो रियल नंबर के ऊपर प्रॉपर्टीज सारी लगती हैं वो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी वैलिड है। Z1 एक जो है कम्प्लेक्स नंबर वो अपनी कम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद स्टूडेंट आप देखें इसमें, हाँ जी, ट्रांजिटिव होती है जी कि Z1 जो है वो Z2 के बराबर हो और Z2 जो है वो Z3 के बराबर हो। तो ये लाजमी बात है Z1 जो है वो Z3 के बराबर हो गई। यानी अब देखें एक बच्चे के पास 4 रुपये हैं, दूसरे बच्चे के पास भी 4 रुपये हैं, तो तीसरे के पास भी 4 ही रुपये हैं, तो इसका मतलब पहले और तीसरे के पास भी बराबर ही अमाउंट है। इसी तरह Z1 अगर Z2 के बराबर है और Z2 Z3 के बराबर है तो दोनों Z2 के बराबर है, तो इसका मतलब आपस में बराबर है। इवेलुएट, अब आपकी एक्सरसाइज आ जाती है आयोटा पावर 7। आयोटा पावर 7 मतलब ये है कि हमने आयोटा को इवेलुएट करना है, और इवेलुएशन हमने किस अंदाज से करनी है कि हमने इसको कोशिश करना है कि हमारे पास 2 पे डिवाइड होने वाला कोई नंबर बन जाए। तो अभी ये 7 तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे आयोटा पावर 7। तो बच्चों इसको हमने अब स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले देखें 7 के सबसे करीब 3 कौन सा नंबर है जो 2 पे डिवाइड होता है, वो 6 है। तो आयोटा पावर 6 प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या होगा, आयोटा 6 इंटू आयोटा। अब आयोटा 6 2 पे डिवाइड होता है, तो आयोटा 2 इंटू 3 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के बराबर होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब -1 की पावर क्यूब लें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आयोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका था पहला सवाल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। आयोटा की नेगेटिव आयोटा की पावर 8, या वो क्वेश्चन नंबर 4 है। नेगेटिव आयोटा की पावर 8 है स्टूडेंट्स। तो क्या मतलब है इसका, देखिए सबसे पहले आप पावर अप्लाई करेंगे, तो पावर जो है वो दोनों नंबर पे आ रही है। तो जब भी इवन नंबर हम किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर में लगाते हैं तो वो इसको नेगेटिव ख़त्म कर देती है। अब 8 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, तो आप लिखें 2 4 जार। अब आयोटा के -1 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इवन नंबर जब भी लगाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब आपके पास जैसे 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन आपके पास है नेगेटिव आयोटा पावर 5। अब देखें ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की पावर लेते हैं हम तो वो इसी तरह रहती है। अब नेगेटिव इधर ही रहा, आयोटा को जो है आप सेपरेट कर दें 4 + 1, क्योंकि यही था सबसे करीब नंबर। आप नेगेटिव बाहर ही रहने दें, आयोटा की पावर 4 कर दें चलें, मल्टीप्लाई आयोटा, नेगेटिव बाहर ही रहा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। -1 का स्क्वायर लें तो +1 आ जाता है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा, और जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास नेगेटिव आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्वेश्चंस बाकी खुद करने हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ जो है इमेजिनरी की वैल्यू चेंज करनी है। लेट्स सपोज आपने कहना है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये आपके पास लिखा मैंने 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले आपने कहना है ये लेट z के बराबर है, z = 2 + 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट लेना है तो z बार लिखेंगे और इसके ऊपर आप बार डालेंगे, तो हमारे पास z बार किसके बराबर आ गया, हमने सिर्फ इमेजिनरी के साइन चेंज करने हैं। इस तरह आपके पास एक क्वेश्चन है माइनस आयोटा, तो आप लेट करेंगे ये हमारे पास z के बराबर है, तो z का कॉन्जुगेट क्या करता है, z जो है वो हमारे पास हमेशा एक आयोटा के साइन चेंज कर देता है, तो यहाँ पे भी आयोटा के साइन पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरह से हर क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मेरा को होता है रियल नंबर जो होता है वो आयोटा के बगैर वाला होता है, और इमेजिनरी जो है वो आयोटा के साथ वाला होता है। लेट्स सपोज जैसे 1 + 2 आयोटा, तो आपने कहना है लेट z = 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब रियल ऑफ z क्या है, रियल ऑफ z, रियल पार्ट जो होता है वो आयोटा के बगैर वाला होता है, यहाँ पे 1 है ये वाला, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये इसका रियल पार्ट है 1। और इमेजिनरी ऑफ z,
z ये नंबर है ना, इमेजिनरी ऑफ z जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है, ठीक है, हमेशा आयोटा के साथ वाली टर्म लिखनी है आपने इमेजिनरी में 2। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन है -3 आयोटा। तो बच्चों -3 आयोटा ये आपके पास z ही है। अब z का आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपने इमेजिनरी के साइन चेंज करने होते हैं, तो z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू +3 आयोटा। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस y प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू दिस। अब ये कह रहे हैं दो इमेजिनरी नंबर है वो आपस में बराबर है, तो दो इमेजिनरी नंबर का बराबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करके दें, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें, काम करें, x प्लस 1 प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब उन्हें डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल रियल के बराबर हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो। तो आप यहाँ पे लिख लें इक्वेटिंग, यहाँ पर हमें लिखना है कि इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts of above equation, ठीक है स्टूडेंट। above equation का हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल इसमें क्या है, ये देखें, ये आयोटा के बगैर है और यहाँ पे ये आयोटा के बगैर है, तो आपने इसको इक्वेट कर देना है, रियल वाला रियल के बराबर और इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी जो होता है वो आयोटा के साथ वाला होता है, यानी y इधर और इधर -3। तो x इक्वल्स टू 4 -1 x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3 है। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, नहायत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और जो ना समझे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।